बीजेपी तो हमेशा कहती कि हम सारा ही जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी साहब बड़े मॉडेस्ट थे कि हम लोग छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, मध्य प्रदेश जीत जाएंगे, कांग्रेस राजस्थान में टक्कर है। तो आपके हिसाब से जो चेंजेस हैं, क्या लोगों के मूड में कोई बड़ा चेंज आया पिछले 2-2.5 साल में? क्योंकि ये चर्चा पिछले 2-2.5 साल से चल रही है, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। जी जी। और वो दरअसल वो चीज हमको आइडिया हमारे ट्रैकर से लग जाता है। ये एक दूसरा पहलू है, क्योंकि ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सामान्यतः भारत में सर्वे जो है ये एक 5 साल में एक बार कमीशन करने की परंपरा रही। जब चुनाव आए तब कमीशन कर दिया। ऐसे में जो सर्वे करने वाले लोग थे उनको दशकों तक सीखने का मौका नहीं मिला। सीखने से तात्पर्य यह है, एक सर्वे जब हमने किया किसी जगह का, उस जगह को अगर हम दोबारा बार बार नहीं कर रहे हैं तो उस समय जो हमसे गलतियां हुई उसको सीख करके नया हम लागू नहीं कर सकते। अब राजस्थान में जो सीखा उसे हम तमिलनाडु पे अप्लाई नहीं कर सकते, जो तमिलनाडु में सीखा उसे उड़ीसा में अप्लाई नहीं कर सकते, उड़ीसा में जो सीखा उसे मध्य प्रदेश में अप्लाई नहीं कर सकते। तो और राजस्थान में जो हम आज सीख रहे हैं अब अगला मौका 5 साल बाद मिलेगा। तब तक कितनी डेमोग्राफी बदल जाएगी, मुद्दे बदल जाएंगी, तमाम चीजें बदल जाएंगी। ये एक समस्या दशकों तक भारत में रही। इसीलिए हमने करीबन 20 साल से जो ट्रैकर्स की पद्धति शुरू की कि हम रेगुलर इंटरवल पे लोगों को पूछें ताकि हमें अंदाजा रहे कि मूड कैसे बदल रहा है। तो हम पहले पहले तो त्रैमासिक पूछते थे 20 साल पहले, फिर उसके बाद में हमने उसे हर महीने पूछना शुरू किया, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी घटाई, वीकली तक लेके आए। और अब तो हम पिछले 10 साल से हम डेली ट्रैकिंग पे आ गए हैं। मतलब हम रोज ही पूछते हैं। रोज ही पूछने की जरूरत या इम्पोर्टेंस ये है, जैसे हमारे घर में अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या डायबिटिक है तो हम चाहते हैं, हम मानते हैं कि भाई रोज सवेरे उठ के आप एक बार मशीन लगा करके चेक कर लीजिए, बीपी आपका ठीक नॉर्मल है कि नहीं है, शुगर लेवल आपका ठीक है कि नहीं है, जो जो है। अब अगर हार्ट अटैक आने के बाद में ही बीपी चेक करना हो तो बीपी चेक करने का लाभ क्या हुआ? मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो चीज आप रोज थोड़ी थोड़ी करेंगे तो आपकी गलती की संभावना कम होगी। तो इसलिए ट्रैकर की पद्धति हमने इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो वो थोड़ा 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 करके तो उससे लॉन्ग टर्म हमको ट्रेंड लाइन मिलती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन में कोई भी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हुई, किसी ने कुछ बोला, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, थोड़ा बहुत, मोटा, अच्छा, बुरा, महंगाई धीमे धीमे बढ़ रही है या घट रही है, उसका क्या क्या लोगों के बीच में मूड में बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ में आती है चीजें। आपको एक एक दिखता है कि हाँ भाई ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आ रही है। तो ट्रैकिंग में आपसे जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी इंदौर में, उस समय जो स्थिति थी और आज की स्थिति में हमने ट्रैकिंग में अंतर देखा। अंतर क्या पाया हमने? अंतर हमने ये पाया कि मध्य प्रदेश में जो उस समय हायर साइड पे बीजेपी थी वो कम होती चली गई और कांग्रेस का उभार वहां साफ दिखा। अब ये कांग्रेस का उभार दिखा, ये क्या लोगों, ये हमसे लोग पूछते हैं नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है कि क्या है? ये बड़ी विचित्र स्थिति अभी मध्य प्रदेश की है, क्योंकि आंकड़ों में नाराजगी जैसा नहीं दिखता। नाराजगी मतलब कोई मुख्यमंत्री से लोग बहुत भरे पड़े बैठे हैं कि नाराज हैं, ऐसा नहीं दिखता। भाजपा के वोट कोई बहुत ज्यादा गिर रहे हो बुरी तरीके से, ऐसा नहीं दिखता। लेकिन ऊब जरूर है। अब ये नाराजगी और ऊब में बड़ी फाइन एक एक अंतर होता है कि एक मुझे उकताहट हो गई है सेम एमएलए का चेहरा देख करके, सेम एमपीज का, सेम मंत्रियों का, या कुछ हद तक से मुख्यमंत्री का भी चेहरा देख करके उकताहट या ऊब हो गई। हर 5 साल में तकरीबन 7-8% हमारे मतदाता नए ऐड होते हैं, 7-8% फेज आउट होते हैं। तो आप सोचिए कि 20 साल में 7 चौके 28, अगर 4 इलेक्शन हुए तो करीब 28 से 30% हमारा मतदाता मध्य प्रदेश में एक नया आ गया है। ठीक है, अब आप लोअर साइड पे ले तो 1/4 मतदाता, हायर साइड पे ले तो 1/3 मतदाता, आप कंजर्वेटिव तरीके से 1/4 भी लीजिए, यानी हर चौथा मतदाता ऐसा आ गया है मध्य प्रदेश में जिसे अपनी याददाश्त में कांग्रेस थी नहीं, उसकी याददाश्त में। तो आप कंपैरेटिव कोई एनालिसिस नहीं कर सकते कि अरे वो अच्छा था या ये बुरा था। उसने एक ही सरकार देखी, एक ही किस्म का एमएलए देखा, एक ही किस्म का एमपी देखा, एक ही मुख्यमंत्री भी देखा।
तो उसके अंदर अगर एक बदलाव का सेंटिमेंट आता है कि यार ये बदलना चाहिए, पता नहीं दूसरी क्या चीज बेहतर हो। ये तो मिठाई की दुकान पे आप एक मिठाई खा रहे हैं बार बार और दूसरी दिख रही है, तो कई बार आपको लगता है ना जरा ये भी ट्राई करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मिठाई मैं खा रहा हूं वो बुरी है, इसका मतलब केवल ये कि मैं दूसरी मिठाई भी ट्राई करना चाहता हूं। अब खा के तय करूंगा कि वो अच्छी थी, पहली वाली बेहतर थी। तो लोकतंत्र में अच्छे बुरे का यही है कि आप दूसरी मिठाई खा लेने के बाद में आपको पहली मिठाई पे जाने पे 5 साल का अंतर लगता है आपको कि हमको पसंद नहीं आई, पहली वाली ज्यादा बेहतर थी। या राजस्थान के केस में लोग जायका बदलते ही रहते हैं, कहते हैं बहुत हो गया मीठा, अब नमकीन खाएं, अब कचौड़ी खा ली, अब वापस गुलाब जामुन पे आए। तो उनका अपना फिक्स है। और इस बार तो उनके यहाँ की नमकीन भी थोड़ी ज्यादा ही, मतलब कचौड़ी के साथ में दिक्कत ये थी कि कचौड़ी का मसाला सचिन पायलट 450 से अलग लेके बैठे थे, गहलोत साहब केवल कचौड़ी की ऊपर की खोल लेके बैठे थे। अब अंतिम 3 महीने में उन्होंने कहा नहीं साहब, अब हम कचौड़ी में मसाला ठूसते हैं, अब हम एक हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया हो गया अब, मतलब वो मूड अब हो गया, अब हमको टाइम आगे बढ़ने का हो गया है। स्वाद बिगाड़ दिया आप लोगों ने, 4.5 साल कचौड़ी का मसाला अलग और कचौड़ी अलग, आपने स्वाद बिगाड़ दिया। छत्तीसगढ़ में मामला ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पॉपुलर हैं, बहुत बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में एमएलए जीते थे। तो जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी है, उस माहौल के चलते एमएलए के अगेंस्ट में जो नाराजगी का माहौल है, उस माहौल के चलते अगर सीटें कम भी होगी तो भी कुशन बहुत बड़ा है। इसलिए सीटें कम होने के बावजूद भी इस बात की संभावना है कि कांग्रेस दोबारा सरकार बना ले जाए।